नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने परसों अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में जब ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया कि इस पूरे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते नजर आते हैं कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ड्राइवर लेगा। जरा आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने ड्राइवर को लेकर क्या कुछ कहा। बंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोल दो तो अपराधी बना दो, ये बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं। महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदायी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो इसकी? करण नहीं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले में ड्राइवर को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करी जाए तो बीजेपी ने इस बार इस सीट केसरगंज सीट से इसी व्यक्ति यानी कि करण भूषण को ही चुनावी मैदान में उतारा है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर नहीं आ रही है। बीजेपी बिल्कुल अभी तक चुप्पी साधे हुए है और ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आगे चलकर बीजेपी एक्शन लेती है करण भूषण के खिलाफ तो शायद केसरगंज सीट पर उपचुनाव होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कुछ सवाल होंगे इस पूरे मामले पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहेंगे, जिस तरह से हमने दर्शकों को भी दिखाया ब्रजभूषण शरण सिंह ड्राइवर को फंसाने की कोशिश इस मामले में करता नजर आ रहा है। क्या आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है ड्राइवर? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम केसरगंज की बात करें, जहां से ब्रजभूषण बारंबार सांसद रह चुके हैं, मौजूदा सांसद भी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट कट कर दिया क्योंकि उनके ऊपर महिला यौन शोषण का जो मामला था उसमें आरोप तय हो गया अदालत के अंदर। ऐसे में अगर ब्रजभूषण को बीजेपी टिकट देती तो उनके खिलाफ काफ़ी कह सकते हैं माहौल बन सकता था। इसीलिए उन्होंने सेफ साइड को लेते हुए ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया। जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ और छठे चरण में वहां पर चुनाव भी हुआ और दावे किए जाने लगे कि यहाँ से करण भूषण की सीट जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, सीट निकले या ना निकले वो तो एक अलग और पॉलिटिकल मामला, लेकिन यहाँ पर आपकी इंसानियत जो है वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे सर्वोपरि मानी जाती है कि मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा कि जो उनके काफिले से 2 लड़कों की टक्कर हो जाती है, 4 लोग कुल मिलाकर इसमें घायल हो जाते हैं और 2 लड़कों की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी जब करण भूषण वहाँ पर नहीं रुकते, वहाँ पर नहीं ठहरते, तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तब सवाल ज़रूर उठते हैं कि आखिर जो करण भूषण पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेने को इलेक्शन में उतरे, चुनावों में उतरे, उनके क्या इस तरह के रवैये से लोग खुश रहे होंगे? आपने देखा कि तमाम सारे लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे कि जिस तरह से करण भूषण ने अपना रुख दिखाया है वो अपने आप में ये बताता है कि उनको लोगों की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जो लोग थे वो बहुत गुस्सा थे। होना ये चाहिए था कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ भी है तो वहाँ पर संवेदना के लिए करण भूषण रुकना चाहिए था, परिवार के पास जाना चाहिए था और अपनी संवेदना जाहिर करनी चाहिए थी। लेकिन उसके उलट वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं करण भूषण अपने कह सकते हैं बयान को सामने रखते हैं कि भाई ये एक अनहोनी हुई है, बहुत गलत हुआ है, दुखी हूँ मैं, और तमाम तरह से उसके नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर उस समय इन्होंने ऐसा किया होता तो शायद उनकी जो उनके बारे में जो खराब बातें कही जा रही हैं वो ऐसी बातें ना कही जा रही होती। तो ऐसे में करण भूषण को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। तनुज की क्या जिस तरह का रवैया, जिस तरह का रुख और उन्होंने दिखाया है, जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया है, क्या वो एक होने वाले सांसद के लिए क्या शोभा देता? अगर वो सांसद बनते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी रहेगी, ये जवाबदेही उनकी रहेगी कि इस तरह से उनके काफिले की गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता तो वैसे भागे चले जाएं? जबकि पीएम मोदी को देखें, जो एम्बुलेंस में भी जब कहीं होती है तो रुककर उसको रास्ता देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये साबित हो जाता है कि आपको इंसान पहले बनना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है करण भूषण इस पूरे के प्रोसेस में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आए हैं और यही इसी बात को लेकर उनका विरोध कर रहा है। सर, सवाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है, करण भूषण का नाम उस एफआईआर में नहीं होता, ब्रजभूषण का नाम उस एफआईआर में नहीं होता और ड्राइवर को फंसाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। बिल्कुल ड्राइवर को पकड़ा गया है और पूरी तरह से कहा जा रहा है। आपने देखा कि ब्रजभूषण ने भी यही बात कही है कि आरोपी जो है या जो जिसने जुर्म किया है वो ड्राइवर है और मेरे बेटे का इसमें कोई लेन देन नहीं है, बल्कि
कि रिपोर्टर पे ही वो भड़कते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आपके मेरे बेटे को जो है अपराधी साबित करोगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो ब्रजभूषण है सर मतलब अपराधी तो जी। कहीं ना कहीं वो है, उनने 4 लोगों को कुचला, भले वही- उस गाड़ी में वही- बैठा था या नहीं था। जी तनुज, वही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आप मेरे बेटे को अपराधी साबित करना चाहते हो, जी। जबकि जो ये पूरा का पूरा कांड है, हादसा है, ये ड्राइवर ने किया। यानी कि वो अपने बेटे को बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं कि मेरे बेटे का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। और देखिए यही चीज बारंबार यही चीज होती है तनुज की जब भी कोई बीजेपी का नेता ऐसी करतूत करता हुआ दिखाई पड़ता है, बीजेपी के तमाम नेता या तो उसको बचाने आ जाते हैं या फिर उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल पाते। आप देखिए जो जी। तेज तदार बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पर 2 मासूम लड़कों की जान चली जाती है, 20-21 साल इनकी उम्र है, और उसके ऊपर अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से किसी भी बीजेपी के मुंह से आपने इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। सर लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप बात करते नजर आ रहे हैं करण भूषण को लेकर, करण भूषण आने वाले समय में अगर सांसद बनते नजर आते हैं जी। तो इस तरह का व्यवहार जनता के प्रति बहुत जी, ज्यादा बिल्कुल। गलत निकल कर देखिए सामने आ जी, रहा है। जाहिर बात है बिल्कुल तनुज, क्योंकि देखिए आप जनता के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं। जनता अगर आपको चुनती है तो आपसे ये उम्मीद रखिए कि अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत वहां से फरार हो जाइए। तो ऐसे में आपका कहीं ना कहीं जो रवैया है, जिस तरह का बर्ताव है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ पर करण भूषण को अगर राजनीति में आगे जाना है तो अपने रवैये पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि दबदबा कायम तो उनका उनके पिताजी की वजह से है। ऐसे में उनको अपनी जमीन बनाने के लिए खुद की जो है एक इमेज बिल्डअप करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह की इमेज वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनके काफिले की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जिम्मेदारी लेने के बजाय उससे वो मुंह बचाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना दामन बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं से भी ना तो तर्क संगत है और ना न्याय संगत है, क्योंकि जिस परिवार के बच्चों की ये मौतें हुई हैं उनमें जाकर आप देखिए किस तरह का मातम पसरा होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण हो या करण भूषण हो, सिर्फ बयानबाजी देकर काम चलाते हुए सर नजर आ यहाँ रहे हैं। पर ना तो देखिए करण भूषण उनके परिवार से मिलने पहुंचे, जी। ना ब्रजभूषण उनके परिवार से मिलने जी। पहुंचे। मतलब कोई गलती यहाँ पर ये लोग एक बार भी इस मानने को तैयार नहीं है हमसे कोई गलती हुई है। जी खैर बात इसी बात में एक बात और निकल कर सामने आती जी। है। अभी कुछ ही दिन पहले पुणे पोर्शे कांड देखिए सर सामने जी। निकल कर आया, जिसमें एक नाबालिग छात्र ने 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की तुरंत मौके पर मौत हो गई थी, दोनों की। उसके बाद नाबालिग को गिरफ्तार न कर पुलिस ने जाकर गिरफ्तार करा उसके पिता को, क्योंकि गाड़ी उसके पिता के नाम थी। तो ऐसे में क्या यहाँ पर भी भूषण परिवार पर कोई बड़ा देखिए, शिकंजा पुलिस हाँ, कसती नजर आ सकती हालांकि है? दोनों अलग अलग मामले, लेकिन देखिए जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर करण भूषण के काफिले की गाड़ी से भी अगर टक्कर हुई तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही भी बनती है कि भाई आप ही काफिले की गाड़ी से ये सब हुआ है तो आपको आगे आना चाहिए था, बात करनी चाहिए। तो रुककर लेकिन वहां सर पर लोगों से जी जिसके नाम पर गाड़ी होगी उस पर भी तो नहीं, एक्शन अभी होता तो दिखाई देखिए देगा। बहुत सारे जांच का विषय है। लेकिन मैं अगर जवाबदेही की बात करूं तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पर ब्रजभूषण करण भूषण दोनों को सामने आना चाहिए। तो आपने सही कहा कि परिवार में जाके मिलना चाहिए था कि अगर जो हुआ वो जी। ऐसा हुआ जिसके लिए कह सकते हैं कि एक जो हादसा होता है उसकी तरह हम देख सकते हैं, अपना दुख जाहिर करना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से खुद उन लड़कों के ऊपर ब्रजभूषण आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो झगड़ा वहां पे कर रहे थे, इससे टक्कर लग गई, मेरे ख्याल से ये मामले की लीपापोती करना। और देखिए अपने लड़के को बचाने के लिए इतनी हद तक मेरे ख्याल से ब्रजभूषण को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो 2 लड़के मरे हैं वो भी किसी के बच्चे होंगे, वो भी किसी के माँ की औलादे होंगी। तो ऐसे में आपको इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं उस मौतों को हल्का नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कहीं भी कोई गलती हुई है, कहीं भी कोई अगर चूक हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, जाना चाहिए परिवार के पास में जाकर संवेदना जाहिर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से सरेआम खुलेआम तौर पर 2 लड़के इस हादसे में मरते हैं और जान चली जाती है, उसके बाद जो ब्रजभूषण या करण भूषण का जिस तरह का बयान सामने आता है वो यही सवाल खड़े करता है कि अगर जनता से उनको सरोकार नहीं है, जनता के साथ में उनकी कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। सर आपसे यहाँ पर आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूंगा, जिस तरह से ब्रजभूषण कहा करते थे कि भाई दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, तो अब इसी स्थिति को देखने के बाद तो लगता है बिल्कुल सही बात वो कहते थे। देखिए दबदबा आप अच्छी चीजों में बनाइए, क्योंकि अगर आप काम करते हैं क्षेत्र सरकार का समर्थन है इस चीज में। जी बिल्कुल। देखिए और दूसरी बात कि अभी तक पुलिस का जो इसमें तेजी होनी चाहिए थी वैसी तेजी दिखाई नहीं पड़ती। वो योगी की पुलिस कहाँ गई सर? मेरा ये सवाल यहाँ पर बड़ा जनता के मन में लगातार उठ रहा है। लोग यही बात कह रहे हैं कि आखिर फरार कैसे हो सकते हैं, वहां से भाग कैसे सकते हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेदार आदमी है, आप एक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? सोचिए अगर उनकी गाड़ी कहीं पलट गई होती, कुछ ऐसा हो गया होता तो भी क्या वहां पर नहीं रुकते वो? सर एक सवाल यहाँ पर और आ गया, जब योगी जी का नाम सामने आया, और इस सवाल के बाद में अपने इस प्रोग्राम को भी अंतिम चरण पर लेकर जाऊंगा। जब योगी जी का नाम आया तो नाम बुलडोजर का भी साथ में आता है, क्या ब्रजभूषण के घर पर अब बुलडोजर चलेगा? देखिए ये तो बहुत सीधी बात है कि फिलहाल जिस तरह नकार दिया है, अब देख रहे हैं कि चाहे करण भूषण
ब्रजभूषण हो या ब्रजभूषण, उन्होंने पूरे का पूरा जो मामला है वो ड्राइवर के ऊपर डाल दिया कि भाई ड्राइवर जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। जी। तो आप देखिए बचने का रास्ता तो कहीं ना कहीं उन्होंने तलाश लिया, और यहाँ पर 1% भी वो ये मानने को राजी नहीं है कि करण भूषण की इसमें कोई गलती है। तो बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है, और साथ में जो सीएम योगी है या उनकी सरकार है या उनका कोई मंत्री है, इसको लेकर एक भी बयान अगर सामने आया तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप समझ जी। सकते हैं कि पूरे का पूरा खेल जो है वो खुला हुआ है, और यहाँ पर जिन परिवारों में मातम पसरा हुआ उसके लिए भी किसी भी नेता के पास दो शब्द नहीं थे कहने के लिए। खुद ब्रजभूषण और करण भूषण ने वीडियो जारी जी। करके कहीं ना कहीं अपनी जो पूरे मामले के ऊपर लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। जी वाकई में आप जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों में घिरते हुए नजर आते हैं। सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार मतलब बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी कड़ा एक्शन तब भी नहीं लिया जाता। और अब ब्रजभूषण का छोटा बेटा करण भूषण जो कि केसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी का इन 2024 के चुनावों में प्रत्याशी भी है, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन यहाँ पर पार्टी लेती नजर नहीं आती है। हालांकि 4 लोगों को कुचला गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, मतलब 2 लोगों की मौत पर भी बीजेपी पार्टी बिल्कुल शांत नजर आ रही है। वही मतलब यह तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि गरीबों को अभी और दबाया जाएगा, और जो दबदबे वाली बात यहाँ पर ब्रजभूषण कहा करते थे वो कायम होती केसरगंज सीट पर मुझे दिखाई दे रही है। खैर आपको क्या कुछ लगता है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर अब बुलडोजर चलेगा या योगी बाबा इसी तरह से शांत बैठे रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।